पाकिस्तान का आज मैच है यूएई से, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा इजी पाकिस्तान के लिए मैच नहीं होगा, लेकिन मैच रेफरी का मामला हल हो गया है क्योंकि अब इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। मतलब कंफर्म उनको हटा दिया गया है। अब जरा ये कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी जरा ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान मैच खेलेगा। तो ये पूरी क्योंकि मुझे इतनी पता नहीं होती बातें, एशिया कप से की सीरीज से हटा दिया गया या सिर्फ पाकिस्तान के जो मैचेस देखिए अब वो तो पाकिस्तान के मैचेस जो होंगे, पाकिस्तान का तो कंसर्न ये है कि हमारे मैचेस को लेकर मैच रेफरी नहीं होंगे, तो उस तक ये बात आ रही है कि हटा दिया गया और पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। तो हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भाई ने ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई को कौन नहीं जानता सब जानते हैं, बिल्कुल लेजेंड, द लेजेंड। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। तौसीफ भाई बड़ी टेंशन की बात हो रही है, बहुत सियासत, एशिया कप जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो रहा है। आप जरा थोड़ा सा रेफरी के जो केस है इस पे जरा बताएं, आप उसको किस तरह देखते? देखिए हम लोगों की बातों से हमें यहाँ बैठ के टेंशन हो रही है, वहाँ क्या हाल होगा आप देख रहे हैं। और आपने पिछले 3-4-5 दिन से जो सिलसिला हो रहा है वो आपने देख लिया कि क्या हठधर्मी मचाई हुई थी और मचाई हुई है अभी भी इंडिया ने, जो कि वो बाद नहीं आएगा। बाद में भी कभी ना कभी, वो कहते हैं ना बंदर अगर कुलाटी ना मारे तो बंदर नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या करें। मगर इसमें आईसीसी का किरदार जो है वो हमेशा से ही हमारे लिए बहुत खराब रहा है। ऑनेस्टली सही बात तो ये है, कभी कुछ कहते हैं। खैर हम न्यूज़ की बात तो चलें, कभी सही आती हैं कभी गलत आती हैं। एक्चुअल जो हुआ वो जाहिर है कि प्री प्लान सारा हुआ है, प्री प्लान हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें सूर्या कुमार ने जो है वो हाथ मिलाया था, दोनों से मिलाया था और हमारे चेयरमैन साहब भी मिलाया और सही तरीकेकारी ये है कि हाँ ऐसा है। लेकिन फिर एकाएक उन्हें एकदम ख्याल आया, वहां से लोगों ने भी, उनकी आवाम ने भी, और फिर वहां का मीडिया जो है वो बहुत घटिया काम कर रहा है इस मामले में और पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो काम किया जो मेरा ख्याल है अपने ही घर में आग लगाने वाली बात है, इसलिए कि इवेंट उनका है। अच्छा हम बड़े पोलाइट, हर मामले में हमने ये कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा, हमारी पीसीबी ने कहा कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मगर अभी जो ये एकदम कुछ हुआ, और उसमें सबसे मेन चीज कि आपने जब सूर्य कुमार आए थे और संजय मंजरेकर बात कर रहे थे उनसे मैन ऑफ द मैच और उस टाइम में, तो वो जो उन्होंने अपना माइक लेके जो वो कौन सी बातें उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव, बिल्कुल ऐसा ही है, सियासी नैरेटिव ये वो प्लेटफॉर्म था नहीं, लगा था कि कोई सियासी रहनुमा है जो क्या आके बात कर रहा है, या बेचारा बहुत मुश्किल में था, वो अपनी जान बचा रहा था, या बिल्कुल फीड किया हुआ था उनको ये बोलने। बिल्कुल आपका अल्फाज आपने जो कहा मुश्किल में था बेचारा, उसने वहां पे हाथ मिला लिए थे तो उस पर मुश्किल पड़ गई। और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही आप देख लें कि वो किस तरह प्रॉपर कहा गया उसको कि याद करके आया था, जैसे याद करके आया था ना कि मुझे ये तो जुमले बोलने आया था, देखिए उसे फंसा दिया, नया है। सही बात है, सही बात है। लेकिन तौसीफ भाई मुझे एक बात बताएं आप, ये जो पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को लेकर जितना बड़ा एक हार्श स्टैंड लिया कि भाई हम मैच नहीं, हम ये एशिया कप से विड्रॉ कर लेंगे अगर मैच रेफरी नहीं हटता। मैच रेफरी क्या कर सकता था तौसीफ भाई? अगर एक टीम कह रही है कि मुझे हैंडशेक नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं मैच रेफरी को कि मैं इनसे हैंडशेक नहीं करूंगा, तो क्या उसके पास अथॉरिटी क्या है? फाइन ही हो सकता है ना, दूसरे कैप्टन पे फाइन करवा सकता था, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है। हटाने का ये बात पाकिस्तान ने क्यों इतना इसको, देखिए उसको तरीकेकार समझ सही नहीं हुआ, क्योंकि उसको जाहिर है जहां से भी आया था, जय शाह साहब हो या आईसीसी हो, जहां से भी उसको आया था, हालांकि गोरा इस तरह करता नहीं है। खैर इसकी तो रिपोर्टेशन ही बड़ी खराब है, आपने खुद भी बताया, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इसको तरीके से थोड़ा करना था उसने, एकदम या तो एक दिन पहले या एकदम प्लान बनाया 1 घंटे पहले, या थोड़े टाइम दे देते और जाके मैनेजर के सामने बात करने ये पोजीशन है जी, हाथ वगैरह नहीं मिलाएंगे, हालांकि जो कि गलत चीज है वो कह देता। उसने एकदम ही उनको कहा कि भाई हाथ नहीं मिलेंगे और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी और कुछ नहीं। उसने एकदम जो है वो प्री प्लान उसका भी था, जाहिर है उसने जब एकदम उसे मिला तो उसने कह दिया। तो मेरे ख्याल से जो भी उसने कहा वो तो था ही गलत, रॉन्ग। रेफरी को पाकिस्तान ने सही कि पाकिस्तान ने उसको कहा कि वरना वो रेफरी किस काम का, वो किस काम का। लेकिन कुछ ऐसी
गड़बड़ हो गई, लेकिन देखें अभी भी पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। अगर ये हो गया है, मेरे ख्याल से तो हो ही गया है, यूं पाकिस्तान खेलेगा डेफिनेटली, कि उसने कहा जी ठीक है इसको आप हटा दें। पहले तो हम उसको लेकिन तौसीफ भाई, एक तो लड़के अंडर प्रेशर पहले ही ऑलरेडी, अब आप देखें ये जो नैरेटिव बन रहा है दोनों तरफ, हम तो इंडिया को भी देख रहे हैं ना, इंडियन मीडिया वो ये कह रहा है अच्छा तुम लोग भागना चाह रहे हो ना, हाँ। अभी मैच रेफरी तब्दील करना है, लो कर दिया मैच रेफरी तब्दील, अब आओ खेलो हमसे। तो मुझे बताएं ऐसे ये हमारा बड़प्पन, देखिए ये हमारा बड़प्पन है कि हम फिर देखें, हम चाहते तो बिल्कुल ही होते, लेकिन देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जाहिर है हमारी गवर्नमेंट से भी बात की होगी चेयरमैन साहब ने सर, तो हमने कहा कि मैं तो 100% था। 2 दिन पहले मैंने कह दिया था कि ये इसको हटा देंगे और कुछ भी नहीं होगा, और होना भी यही चाहिए, इसलिए कि हम लोग वो लोग नहीं है उनकी तरह के इतना गलत काम कर दें जो उन्होंने कर दिया। किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है क्रिकेट को हमने एक दफा फिर जिंदा कर दिया पाकिस्तान ने, और जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, और इनके ऊपर तो वैसे ही लानतें बहुत पड़ेंगी, ऐसे आप लेकिन तौसीफ भाई, ये जब इनके कप्तान ने भी कहा कि अगर मैच वो जीत जाते हैं तो वो ट्रॉफी नहीं जो है रिसीव करेंगे, ये तो मोहसिन नकवी साहब से नहीं करेंगे, ये कैसे कह सकते हैं? ये देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है, ये कितनी बदतमीजी है, इसके आगे हम क्या खेलें? ये बात भी तो है ना। एक तो गलत टाइम इन्होंने किया, पता नहीं एकदम क्या हुआ है, ये ट्रॉफी जीत जाते उसके बाद कर लेते भाई, करना तो इन्होंने था कहीं ना कहीं, वो बेचारा घबराहट में सारा ही कुछ कह गया एक ही दफा में। तो मेरे ख्याल से देखिए अब ये है कि देखिए इसमें हम आप अगर क्रिकेट को हम मुल्क हमारा जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है और हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया वो भी इन पे एक मेरे ख्याल थप्पड़ ही पड़ा है कि हमने कहा कि जी हम खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखें, अगर सच पूछते हैं ना तो इस वक्त हमारी टीम की कंडीशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, तो हम इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, काफी टाइम से अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि अगर 160-70 हो जाते तो पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ कर ही देना था, ये तो पक्की बात थी। लेकिन तौसीफ भाई चले अब आज के मैच की थोड़ी सी बात करते हैं। यूएई से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारा, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि वन साइडेड है, तो हमें पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान टीम को अलग कॉम्बिनेशन से आनी है या वही कॉम्बिनेशन होगा? लड़के कुछ कॉन्फिडेंट नजर आएंगे आपको, क्योंकि यूएई अच्छा खेल रहा है बहरहाल। यूएई अच्छा खेल रहा है और जाहिर है एक्सपीरियंस की उनके पास कमी है, हमने देखा है कि 3 नेशन में भी हमने देखा एक्सपीरियंस की कमी है। 1-2 लड़के उनके बहुत अच्छा खेलते हैं, और जैसे कि आपने कल भी देखा कि अफगानिस्तान को जो है हराया है बांग्लादेश ने, वो भी दोबारा से आ गए मैदान में, बांग्लादेश तो लग नहीं रहा था कि शायद जी हाँ बांग्लादेश। तो ये तो चेंजेस इस फॉर्मेट में होती है, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो जरूरी चेंजेस है बिल्कुल करें। एक तो फास्ट बॉलर खिलाएं, आप हारिस रऊफ को खिलाएं, और एक आध अगर और कोई चेंजेस करनी है, लेकिन देखिए बड़ा क्रूशियल मैच होते हैं ना, फिर हमारे यहाँ तो रीत बनी हुई है कि जब जीती भी टीम खिलाएंगे हम। पिछली दफा तो पिछले उसमें हमें हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था, और अभी ये भी बात हो रही थी कि फरहान को हटा दें, क्यों हटा दें, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोग ही तो 1-2 हैं। हाँ अब वक्त ये आ गया है कि चाहे हारिस रऊफ को खिलाना है, उनकी भी चेक होना है, और उसके बाद मेरे साथ साइम अय्यूब बॉलर नहीं हो भाई, आपने कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। आपकी हमें रनों की जरूरत है, सोचना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। चेंज करता है, बॉलिंग करेंगे तो फिर रन्स कौन बनाएगा? अच्छा, ये तौसीफ भाई एक और बात, जिससे दुख हुआ, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच, जी उसके बाद अफगानिस्तान हार गया। जब बाहर गए तो वहाँ के लोगों ने जो है वो बड़े पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। ये क्या मतलब? हम तो मैच में थे नहीं, हमारे साथ मुकाबला भी नहीं था, तो इतनी हॉस्टिलिटी। वो अफगानिस्तान जिसको हमने सिखाया है जी क्रिकेट, वो आज देखें आप, इनको मतलब इंडिया की बी टीम तकरीबन बना हुआ है। इनको क्या तकलीफ हुई है? और ऐसे बिहेव करना, इतनी सियासत आ गई है, ऐसे इतनी नफरत। देखिए ये तो चलेंगी यूं कि देखिए वो पैसे के जोर पे सारा चल रहा है, और हमसे वैसे भी वो रखते थे, ये तो हमने यहाँ पर उनको फाइनल में हरा दिया तो उनकी आवाजें नहीं निकल रही थी, वरना वो भी इनका दूसरा पार्ट है, क्योंकि पैसा जो है इनके ही मुल्क, हालांकि हमारे यहाँ खेले ये सारा कुछ हुआ है, हमें पता है कि इनके प्लेयर हमारे पिशावर में आन के इधर खेलते थे, मगर
पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है और क्या वजूहत हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। और अगर आप पैसे के जोर पे चल रहे हैं, किसी भी जोर पे, तो आसिफ भाई आखिर में कहूंगी कि हम आप जैसे लेजेंड्स जिन्होंने क्या कमाल क्रिकेट खेली 70s 80s 90s हम मिस करते हैं जेंटलमैन गेम को जो बाकायदा डेफिनेशन है उसमें पूरा उतरे। मतलब चाहे आप लोगों की अपीयरेंस हो, आपका कैरिज्मा, आपकी वॉक, आपकी गेम परफॉर्मेंस, हम सब पूरी कौम आपको मिस करती है। आप सब हमारे सीनियर प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। एंड थैंक यू फॉर द गोल्डन क्रिकेट एरा।